लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो ब्रह्म, भगवान और परमात्मा तीनों की विचार चल रहा था। तो परमात्मा भगवान और ब्रह्म को सूक्ष्मतया निरूपण कर रहे थे। तो भगवान शब्द को निरूपण करते करते ही ब्रह्म को निरूपण कर दिए, फिर भी ब्रह्म को पुनः व्याख्या करके बताया। ठीक है ना। अब कह रहे हैं इदमेव त्रयम सिद्धि प्रसंगे अपि आह। ये जो तीन सिद्धि है, क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, उस तीनों के विषय में पुनः प्रसंग पे आह तीन श्लोक में बता रहे। विष्णु त्र्यधीश्वरे चित्तम धारयेत् काल विग्रहे स ईशित्वमवाप्नोति क्षेत्रं क्षेत्रज्ञचोदनाम् नारायणे तुरीयाख्ये भगवत्शब्दशब्दिते मनोमय्यादधद्योगे मद्धर्मावसितामियात् निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मनः परमानन्दमाप्नोति यत्र कामो वसीयते। तो कह रहे हैं ये एकादश स्कंद में 15 है ना। तो उद्धव के प्रति भगवान ने कहा, क्या कहा? क्या कह रहे हैं? जो त्रिधि है ना, जो त्रिधि है, कौन है त्रिधि? त्रिधि ईश्वरे। त्रिधि मतलब त्रिगुण, सत्वरजतम गुण। त्रिगुण माया, त्रिगुण जो है वो क्या है? त्रिगुण त्रैगुणी, त्रैगुणी माया है। ये त्रैगुणी माया के जो ईश्वर है, अधीश्वर है, भगवान है। और बोले काल विग्रह, जो काल का विग्रह है, स्वरूप है, कौन है वो? विष्णु है ना। काल विग्रह कौन है? विष्णु। चित्त क्या है? चित्तम धारयेत्, विष्णु को चित्त में धारण करके, मतलब ऐसे इनके स्वरूप को चित्त में, मन में धारण करके स ईशित्वम अवाप्नोति, वो क्या करेगा? उस ईशित्व जो सिद्धि है, क्या है? प्राप्ति, कामा प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व है ना। ईशित्व क्या है? सिद्धि है। ये जो सिद्धि है, अष्ट सिद्धि में 3 सिद्धि को बता रहे हैं। ये ईशित्व जो सिद्धि है, उस स ईशित्वम अवाप्नोति, वो ईशित्व को प्राप्त कर लेता है। उससे क्या होगा? बोले क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ चोदनाम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र हो गया शरीर, क्षेत्र हो गया शरीर, और क्षेत्रज्ञ मतलब जीव, चोदना मतलब प्रेरणा है ना। क्या करता है? शरीर में, शरीर और जीव का जो है क्या होता है? इच्छा के अनुसार वो कार्य कर पाता है। इसी तो सिद्धि प्राप्ति करने के बाद शरीर क्या है? जीव शरीर के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। करने की इस किससे? ईशित्वम अवाप्नोति है ना। ईशित्व मतलब जो सिद्धि है, आप ईशित्व सिद्धि से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है। ईशित्व सिद्धि से साधन करना पड़ता है। हाँ, साधन करना पड़ता है। लेकिन जो कहते हैं भक्ति के अंदर ऐसे ही आ जाता है कि वो ये सब सिद्धियां कभी कभी आ जाता है। तो साधन तो है, ये बिना साधन से आ जाता है ना, साधन करना पड़ता है। उसकी अलग साधन नहीं है, भक्ति साधन से भी आ जाती है।
योग साधना तो है ही है ईशित्व वशित्व आदि, लेकिन भक्ति से भी ये कभी कभी दिखता है, क्योंकि भक्त तो सब सर्व सामर्थ्य होता है। तो कोई एक शक्ति प्रकाशित होती है, और उस शक्ति के प्रकाश से क्या हो जाता है, वो प्रकाशित होकर के उसी में फंस जाता है, भगवान उसी में उसको फंसा देते हैं। सिद्धियों को त्याग करके आगे बढ़ेगा तो भगवान आते हैं। आगे क्या कह रहे, बोले जो नारायण स्वरूप है, तूर्याख्ये, तूर्य नाम के जो कौन है, नारायण स्वरूप है, भगवत शब्द शब्दिते, चतुर्थ, तूर्य मतलब चतुर्थ होता है, तो चतुर्थ भगवान शब्द से क्या है, नारायण है, उसको क्या कहते हैं, भगवत शब्द से कहते हैं। वो क्या करता है, बोले मनोमयी, मन को, मयी, मयी मतलब मुझ में, भगवान में, भगवान कह रहे ना उद्धव को, मयी मयी, मयी अदधत, क्यों, क्यों विद्या में सर्वस्व नहीं हो सकता है, दो है इसलिए नहीं, मई है, फिर आ कर देना तो आंग है, आंग, आंग पूर्व अदधत, संपूर्ण, मुझ में संपूर्ण क्या करता है वो, अपने आप को अदधत, कौन है वो, बोले वही नारायण है, योगी। नारायण किसी में समर्पण, और मद धर्मा बसिताम यात, और मेरे धर्म के द्वारा क्या हो जाता है वो, बसित, ईशित्व वशित्व, वशित्व नाम की सिद्धि को इयात, इयात मतलब क्या करता है वो, प्राप्त कर देता है। यह से ये हो गया ना, यह चेष्टा है नहीं हो का यह कैसे बनेगा, इयात, यह धातु है, यह प्रापण है, या पर ठीक है। आगे चले, आगे क्या कह रहे हैं, बोले निर्गुणे ब्रह्मणे मयि मन, है ना, मैं कैसा हूँ, जो मेरा निर्गुण स्वरूप, निर्गुण ब्रह्म स्वरूप है, उसमें मन विशदम धारयन, क्या करता है, मन को विशद, क्या करता है, विशद मतलब बड़ा, क्या है, बड़ा करके मतलब विस्तार करके मन को मुझे जो धारण करता है, निर्गुण ब्रह्म को, ब्रह्म को कैसे धारण करेगा, चिंतन करेगा, निर्गुण निराकार, निर्गुण ब्रह्म को धारण करने की ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, निषेधाकार से धारण करता है। तो कैसे है, तब जाकर के मिलेगा, फिर उससे क्या होता है, बोले कामो वसीयते, अवसीयते, ठीक है ना, वो क्या करता है, काम वसीयता, काम अवसीयत लिखा है, ईशित्व वशित्व, और क्या है, प्राप्ति प्राकाम्य, प्राप्ति प्राकाम्य, ईशित्व वशित्व, ये काम वसीयता कुछ है, कोई इसी प्रकार कोई सिद्धि है, काम वसीयता सिद्धिम, सिद्धि के द्वारा क्या करता है, परमानंदम आपनोति, उसके द्वारा परमानंद स्वरूप जो काम वसीयता सिद्धि को प्राप्त करता है, काम अवसीयति, काम
लेकिन कामना ही तो है सब। प्राप्ति प्राकाम्य नाम की देखना पड़ेगा किस सिद्धि के द्वारा क्या प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ ईशित्व के द्वारा क्या प्राप्त किया, इच्छा अनुसार शरीर और के साथ कार्य, और वशित्व के द्वारा क्या करता है वो, भगवान को वशीभूत करने की, अथवा जीव का वशीभूत करना, भाई किसी चीज को वशीभूत करना। वशित्व सिद्धि भगवान भी वशीभूत होते हैं। वो जब इसको छोड़ेगा तब होगा। किसको छोड़ेगा मतलब? संसार को, संसार की प्राप्य वस्तु को जब छोड़ देगा तो भगवान वशीभूत होते हैं। उसके लिए भी वशित्व नाम की जो है सिद्धि की आवश्यकता है। भगवान वशीभूत हो जाते हैं। ये प्राकाम्य का भी होना चाहिए। काम्य अवश्यत कह रहा है, तो प्राकाम्य नाम का जो सिद्धि है उसी को ही परमानंदम नाम, परमानंदम कामम प्राकाम्यम अवश्यते भी क्रिया ही है। अपनोति भी प्राप्त करता है, अब इसलिए काम अवश्यता नाम की सिद्धि को प्राप्त करता है। ये अर्थ लगाइए। टीका में कुछ कहते तो देखते हैं। तो कह रहे हैं त्रिधीश्वरे त्रिगुण माया नियंत्री, त्रिगुण माया को जो नियंत्रण करने वाले, अतएव है आकलयित्री रूपे अंतर्यामी, काल विग्रह जो अंतर्यामी है। तुरीयाख्ये विराट हिरण्यगर्भ कारणंचैतु उपधाय। तुरीयाख्य जो नाम कहा था, विराट जो स्वरूप है वो कौन है, हिरण्यगर्भ स्वरूप जो विराट स्वरूप है वो कारणम च इति उपधारय, इसी को कारण रूप से मानना चाहिए। बोले ईशस्य यत् त्रिभिर्हीनम तुरीयम तत्पदम विदु, ईश्वर का जो त्रिभि सत्व रजतम गुण से परे है, विहीन है, वही चतुर्थ पद जो है मोक्ष पद है उसको जानना चाहिए। इत्येवं लक्षण है, विष्णु पुराण में कहा है, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य श्रेय ज्ञान वैराग्यश्चापि सन्नम भगैतिंगना तद्वती भगवत शब्द शब्दिते, उसी प्रकार भगवत की शब्द से शब्दित होता है। जिसके पास क्या है, ये ऐश्वर्य वीर्य यश श्रेय ज्ञान वैराग्य आदि 6 प्रकार के होंगे, उसी के अंदर क्या हो जाते हैं, भगवान वशीभूत हो जाते हैं। शब्दिते इत्येषां भगवान। अब आगे कह रहे हैं अथ वदन्ति इत्याद्यस्य, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्व में जिज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मा शब्द, हाँ भगवान इति शब्द जो कहा था उसमें कह रहे हैं वदन्ति इत्ये आद्यस्य पद्यस्य, वदन्ति करके जो वदन तत्व आद्य पद में आया है, बोले प्रत्यवस्थापनम तावत तृतीय संदर्भ उद्भाव्यते, उसी प्रकार तृतीय संदर्भ को क्या किया, उद्भावन किया, मतलब रचना किया। तृतीय संदर्भ कौन है, परमात्मा संदर्भ। तत्र योग्यता वैशिष्ट्येन आविर्भाव वैशिष्ट्यम वक्तुम, योग्यता वैशिष्ट्य के द्वारा आविर्भाव ग्रंथ की जो सृष्टि की वैशिष्ट्य है, वक्तुम ब्रह्म आविर्भावे तावद योग्यता माह, ब्रह्म मतलब कृष्ण के आविर्भाव में उसी प्रकार की योग्यता मानना चाहिए। तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोद्धुमर्हत्यमलान्तरात्मभिः अभिक्रियास्वानुभवादरूपतो ह्यनन्यबुद्ध्यात्मतया न चान्यथा। कुछ आप पढ़े और मैं पढ़े में कोई फर्क पड़ा? क्या है? अभिक्रियास्वानुभवादरूपतो है, रूपतो है ना, रूपत अभिक्रियात् स्वानुभवादरूपतो। नु है ना, नु क्या है, क्यों? भवादरूपतो, द छूटा है,
हाँ भगवत दो अनुभवात ये है, अरूपतः ये पंक्ति है। लगी? कह रहे हैं क्या कहा है देखिए, ये बदंती शब्द से जो प्रतिस्थापन किया तृतीय संदर्भ में, उसमें कह रहे हैं तत्र योग्यता वैशिष्टेन आविर्भाव वैशिष्टम वक्तुम, योग्यता के वैशिष्ट के द्वारा आविर्भाव की वैशिष्ट को वहां कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? बोले ब्रह्म आविर्भावे ताव्यत योग्यता माह, ब्रह्म की जो आविर्भूत है उसमें उसी प्रकार योग्यता है। किस प्रकार योग्यता है उसमें? तो कह रहे हैं तथापि भूमन महिमा ते गुणस्य, है ना, आपके ते भुवन महिमा गुणस्य, बोले आपके जो भुवन भूमन भूमन मतलब संसार में, जगत में, जगत में जो क्या है महिमा है, वो कैसा है महिमा? ते गुणस्य, आपके गुण से। हाँ षष्ठी है ना, तो क्या होगा? गुणों से महिमा है, पंचमी होना था, षष्ठी किया है। बोले कैसा है गुण? बोले विबद्धु मरहती अमलांतरात्म भी, बोले आपका गुण जो है कैसा है? अमलांतरात्म भी, बोले निर्मल अंतर की अंतरात्मा के द्वारा, तृतीय है, द्वारा विबधुर महत्ती। विबद्धु मतलब हाँ, ज्ञातुम इच्छा विबुद्धा, ज्ञातुम इच्छा विबुद्धा, और ये सनंत क्या है? सनंत करने से दित्त हो गया है। चलिए, बोले महती, जो महान आपका निर्मल आत्मा है उसी को विबोधु जाने। उसका ज्ञान से क्या होगा? बोले अभिक्रियात स्व अनुभवात रूपतः, बोले अभिक्रियात विक्रिया रहित होने से, और स्व अनुभवात अपने अनुभव से, अरूपतो, रूपत नहीं अरूपत, ठीक है। हाँ, जो अरूपत है, अरूप मतलब रूप रहित, रूप शून्य है। और रूप शून्य कैसे है? अविक्रियात, बोले रूप शून्य क्यों है? बोले अविक्रिया रहित होने से। हाँ, क्रिया से रहित है, इसलिए तो आप अरूप कहेंगे। कैसा है? वो कैसा है? बोले अनुभवात, अनुभव से गम्य है, अनुभव गम्य है, अनुभव होने से। बोले ही अनन्य बोध्या आत्मतया, बोले आत्मतया ही अनन्य बुद्धिया, आत्मा के द्वारा ही वो समझ सकते हैं, न च अन्यथा, और कोई उपाय नहीं है। चलिए, यद्यपि ब्रह्मत्वे भगवत्वे च दुर्गेयत्वम् उक्तम्, यद्यपि ब्रह्मत्वे भगवत्वे च, यद्यपि ब्रह्मत्वे भगवत्वे, हाँ मतलब ब्रह्म में हो अथवा भगवान में हो, दुर्गेयत्वम् उक्तम्, उनको जानना दुर्गेय है, जान नहीं सकते हैं, जानने में कठिन है, दुर्गेय है ना। तथापि फिर भी हे भूमन, फिर भी हे भूमन, भूमन मतलब भूमन, भू वाले हे मतलब पृथ्वी के पालन करता, हाँ भूमन पालन करता, स्वरूपेण गुणेन च अनंत ते तव अगुणस्य,
हम्म, अनादि कृत स्वरूप भूत गुण गुण रहित है। बोले स्वरूप क्या है? हे भूमन स्वरूपेण गुणेन च अनंत, स्वरूप गुण से आप कैसे है, गुण के द्वारा आप अनंत है। ते तब, ते तब अगुणस्य अनाविष्कृत स्वरूपभूत गुणस्य, जिसका क्या हुआ है? अनाविष्कृत हुआ है, आविष्कार नहीं हुआ है, वो स्वतः ही आपके पास है। हम 2 अक्षर पढ़ते हैं तब हमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है, अथवा कोई विद्वान कहता है तो क्या हो गया उसका? पढ़ने के बाद मिलता है ना। तो क्या हुआ? उसका आविष्कार हुआ। आविष्कार या उसके पढ़ने की बात उसको उसने जाना। जी हम रसोई बनाने की बात रसोई करना जाने, लेकिन उसको बिना रसोई किया उसको पता है, ज्ञान है। ईश्वर सर्वज्ञ कैसे हो गया भाई? रसोई बनाया नहीं तो रसोई बनाना सीखा कैसे? कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कहाँ जानते हैं? अंग्रेजी जानते हैं क्या? करना चलिए रूप गुणस्य यो महिमा, जो महिमा है, महत्व है, बोले बृहत्वम ब्रह्मत्वम इति, वही बृहत्व है, बड़ा होने से उसको ब्रह्मत्व कहा जाता है। यावत कथम कस्माद उच्यते ब्रह्म, इसलिए कौन कैसा ब्रह्म कैसा कहते हैं? बोले बृंहति ब्रह्मयति च, ब्रह्म कैसा है? बोले बृंहति ब्रह्मयति इति ब्रह्म, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मतलब बृहत, जो बड़ा है, जो बड़ा है और सबको बड़ा भी कर देता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वैसे ही व्याप्त होने से भी, और व्याप्नोति व्याप्नो व्याप्नोति व्याप्नुवयति, व्याप्नोति व्याप्नुवयति इति विष्णु, विष्णु विष्णु जो व्याप्त है और सबको व्याप्त भी करा देता है, अनुभव कराते हैं। सर्वत्र ब्रह्म दिखते है, घट घट में वासी है। जैसे जीव सर्वत्र निवास करता है, ऐसे ईश्वर भी सर्वत्र निवास करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं, सब जगह नहीं रहेंगे, जानेंगे कैसे? उनके लिए तो सब कुछ है, जान सकते हैं। सब, इसका मतलब सब जगह वो रहते हैं। आप आपके आश्रम में रह के हम यहाँ क्या करते जान पाएंगे? हम नहीं। क्यों? क्योंकि हम कर तुम अन्यथा कर तुम नहीं है। आप यहाँ नहीं है इसलिए, वहाँ है तो इस वहाँ की चीज जानते हैं, यहाँ नहीं रहते तो यहाँ नहीं जानते। और ईश्वर सर्वत्र है, इसलिए सब जगह जान लेते हैं। हृदय में बैठे हुए, इसलिए हम हृदय में क्या सोचते हो पता लग जाता है, नहीं होते तो नहीं पता चलता। इसका मतलब ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, गम्यते नहीं। हाँ, गम्यते हम लोग के आते जाते हैं, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है। ये घर में ही पूरा पूरा घर में ईश्वर बैठा हुआ है। यंत्रारूढ़ानि मायया, सर्वत्र बैठा। यंत्र नहीं, माया यंत्र, यंत्र में आरूढ़ होकर के माया, यंत्रारूढ़ानि मायया, माया के द्वारा यंत्र आरूढ़ होते हैं, वो सब कार्य करते हैं। ठीक है ना? तो कह रहे हैं इति श्रुते है, ये श्रुति वाक्य है। यो महिमा महत्वम बृहत्वम ब्रह्मत्वम इति, यावत करके श्रुति दे रहे। अथ कस्माद उच्यते ब्रह्म बृंहति बृंहयति च, बोले कैसे आप ब्रह्म कहते हैं? बोले बृंहति बृंहयति होने से उसको हम ब्रह्म कहते हैं। इति श्रुते, ये श्रुति वाक्य है। स तव महिमा अमलांतरात्म भी, वो जो आपकी महिमा है कैसा है? वो निर्मल है, अमल मतलब निर्मल है। और कैसा है? अंतरात्मा भी, अंतरात्मा में विराजमान रहते हैं। शुद्धांत करणीर जनीर विबुद्धोर्महर्ति, शुद्धांत करणी जनही, शुद्धांतकरण के द्वारा, मनुष्य के द्वारा विबोधुर्मर्हति, जानने की इच्छा रखते हैं। तेसाम बोधे, उसका ज्ञान हो जाने पर
प्रकाशयितुम अर्हति। क्या करते हैं? जब ज्ञान होता है तो प्रकाश करने के लिए उसमें योग्य होता है। समर्थो भवति। अर्हति मतलब अर्ह, अर्ह सामर्थ्य। सामर्थ्य। हाँ, सामर्थ्य भवति, उसमें वो सामर्थ्य आ जाते हैं। कैसे कैसे सामर्थ्य आता है? कस्मिन् मियात्, कैसे वो प्राप्त करता है? तत्र आह, उसको बता रहे। बोले स्वानुभवात्, स्व अनुभवात्। स्वयं अनुभव। हाँ, स्व अपने अनुभव के द्वारा। शुद्ध त्वम पदार्थस्य बोधात्, शुद्ध त्वम पदार्थ से, तो पदार्थ की ज्ञान से, है ना। तत्पदार्थ ज्ञान से अनुभव करेगा कि तुम पदार्थ की ज्ञान से अनुभव करेगा? तत्पदार्थ की ज्ञान से अनुभव करेगा कि तुम पदार्थ से ज्ञान से अनुभव करेगा? ना ना, स्वयं। क्यों? तत् से क्यों नहीं होगा? तत् तत् त्वम असि, वो तुम है। तत् 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 ईश्वर, तुम ईश्वर तुम हो? नहीं, क्या हो? ईश्वर का तस्य, उनका तत्से उनका, तुम हो कि नहीं हो? उनका तुम हो, क्या हो? जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण। दत्त, उनका तुम क्या हो? सेवक हो, दास हो। क्या हो? दास। किसका? कृष्ण। परमात्मा ईश्वर का। तो तत् से क्या लिया है? कृष्ण। कृष्ण को तुम से अहम, तुम जीव को लिया है। इसलिए यहाँ कहा है, क्या कहा है? शुद्ध त्वम पदार्थस्य बोधात्। स्वानुभवात् मतलब शुद्ध त्वम जीव पदार्थ की अनुभव से, ज्ञान से। शुद्ध त्वम पदार्थ की बोधात्, ज्ञान से। ठीक है। अब यहाँ कोई शंका कर रहा है, ननु अनुभव खलु अंतकरण वृत्ति। इसको रहने देते, ननु से कल पढ़ेंगे। ठीक है ना। ननु करके कोई शंका किया है, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ क्या है वो उसकी व्याख्या करेंगे यहाँ पर। तो इसको कल हम विचार करेंगे। ठीक है। जय जय श्री राधे।